हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब्स की केस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे टेक्नीशियन के वैकेंसी के बारे में बात करेंगे डिटेल में, जिसमें आपको बात करेंगे सबसे सेफ ट्रेड कौन सा रहेगा आपका, यानी किस ट्रेड से तो आपका कट ऑफ कम जाएगा। और दूसरा कि आप ज़्यादा फॉर्म कहाँ से भरे जा रहे हैं, किस जोन से भरे जा रहे हैं और क्यों भरे जा रहे हैं। और तीसरा ये कि आपका आईटीआई वाले क्या गलती कर रहे हैं जिससे कि कंपटीशन हाई होने वाला है। और मुझे जहाँ तक लगता है 80 से 90% आपकी यही गलती कर रहे हैं आईटीआई वाले, जिससे कि उनका कंपटीशन बढ़ेगा। तो आइए देखेंगे डिटेल में। यदि आप लोग फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किए हैं तो फिलअप जल्दी से जल्द कर दीजिए, या फिर कर दिए हैं तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिए कि आपको पता चल सके कौन सा आपका सेफ ट्रेड होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे टेक्नीशियन ट्रेड का जो जोन वाइज वैकेंसी है उसके हिसाब से देखा जाए तो मैंने पांचों यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा वैकेंसी वाले ट्रेड होते हैं उनको ले लिया है। आप देख सकते हैं पीसीएम है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, डीजल मैकेनिक, वेल्डर है, जिसमें अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। आगे आपका बिलासपुर में भी सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, चेन्नई में हो रहे हैं, गुवाहाटी में हो रहे हैं, आगे आपका मुंबई में हो रहा है, सिकंदराबाद में हो रहा है। तो इनमें इतना ज़्यादा फॉर्म क्यों फिलअप किया जा रहा है और क्या इससे कंपटीशन इनका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इस पे बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपका फॉर्म यहाँ पे अहमदाबाद में पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका सीट भी है हर ट्रेड का, तो इसलिए सभी लोग यहीं से अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप पीसीएम वाले भी देखेंगे 106 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन वालों का 340 है, फिटर वालों का 371 है, डीजल मैकेनिक का 19 है, वेल्डर वालों का 168 है। इसी तरह से आप देखेंगे बिलासपुर में भी देखिए, तो बिलासपुर में भी आपका 174 है, आपका 544 है इलेक्ट्रीशियन में, 261 है फीटर में, 42 है आपका डीजल मैकेनिक, 340 है वेल्डर। तो इसी तरह से सभी का देखेंगे जो डेंजर जोन बन चुके हैं, यानी सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है और सभी ट्रेड की ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप तो ज़्यादा होंगे ही, क्योंकि हर कोई यही देखता है कि हमारी सीट कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, वहाँ से फॉर्म फिलअप होते हैं। बट कहीं ना कहीं जो लोग थोड़ा सा अपना टेक्निक दिमाग लगा करके दूसरी जगह से भी अप्लाई करते हैं, या फिर जो बहुत ही टैलेंट होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो अपने ट्रेड से भी भर देंगे, चाहे वैकेंसी कम हो या ज़्यादा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस हिसाब से देख सकते हैं। बट बड़ी मात्रा में ये लोग जहाँ से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहा है, एक बात तो है कि ये लोग मीडियम स्टूडेंट होते हैं, जो कि कहीं से सोचते हैं कि कहीं से भी हमारा सिलेक्शन हो, और मीडियम होते हैं तभी डर के मारे ये लोग उस जोन में जाते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि पर सीट कंपटीशन आपका ज़्यादा हो गया है तो कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि ये सारे लोग लगभग मीडियम ही रहेंगे जो दूसरे जोन में जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि आपका ज़्यादा पर सीट कंपटीशन है तो आपका ज़्यादा चला जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपका 10 बच्चे हैं, यदि 10 बच्चे में आपका 8 बच्चे 9 बच्चे पढ़ने वाले हैं तो कट ऑफ हाई चला जाएगा। यदि यही आपका 10 बच्चे में सिर्फ 5 या 4 या 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो ये कट ऑफ बिल्कुल कम चला जाएगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मायने रखता है वो है आपका क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, किस तरह टाइप के आपके स्टूडेंट हैं, ये डिपेंड करेगा आपका कट ऑफ हाई या लो जाने में। तो ये पहला आपका मुख्य कारण हो गया। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म इसीलिए फिलअप हो रहे हैं कि आपकी ज़्यादा वैकेंसी है और हर ट्रेड की है। तो आप पहला कंफर्म हो चुका आपका। और सबसे ट्रेड ज़्यादा अच्छा कौन सा है इसमें बात करेंगे, सबसे कम कट ऑफ किस में जाती है। बट उससे पहले बात करते हैं कि आईटीआई वाले क्या सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे इंस्टाग्राम से आप लोग जुड़िए। यदि आप लोगों का कोई भी यहाँ पे डाउट होता है तो हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ करके आप लोग अपने क्वेश्चंस या फिर सवाल जवाब ले सकते हैं, जिसमें हम आपसे सारा डिटेल में जानकारी दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपका मैसेज रिप्लाई दे देंगे। तो आप लोग ज़्यादा डाउट में रहते हैं तो आप लोग वहाँ से आप लोग मैसेज कर सकते हैं। कमेंट में इतना ज़्यादा आपको बताना संभव नहीं होता, इसलिए आप लोग बिल्कुल हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइएगा। मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर यहाँ पे वीडियो पे भी लगा दूँगा। आप लोग इसी नाम से वो भी इंस्टाग्राम में आप उसको सर्च करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे काफ़ी सारे। तो यदि आप लोग इंस्टाग्राम से जुड़ते हैं तो आपको वहाँ से पढ़ने में भी आसानी होगी, क्योंकि जो सबसे जो बेटर क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती क्या कर रहे हैं आईटीआई वाले। आईटीआई में जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, फिटर वाले हैं, इतने हैं, और डीजल मैकेनिक 168 वेल्डर है। यदि ये लोग अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इनको सिर्फ 168 वाले में ही फिलअप कर रहे हैं। ये लोग अपना पीसीएम यानी अपना इंटर भी यदि इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो इनको ये सीट भी मिलेगी। यानी 168 है तो 106 जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा 200, आपका 74 हो जाएगा। ओके, तो 274 सीट यहाँ से इनका हो जाता है वेल्डर वालों के लिए। तो आप लोग इसमें आप इंटर बिल्कुल ऐड नहीं किए हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे अपडेट आए तो ऐड करने का ऑप्शन मिले। यदि नहीं मिले तब तो कट ऑफ हाई जा ही सकती है। अन्यथा यदि वेल्डर वाले जो तेज़ बच्चे होते हैं, यानी जो बहुत ही अच्छे पढ़ने में होते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं पीसीएम वाले में ले सकते हैं अपना, तो आपका वेल्डर वालों का यहाँ पे सीट बच जाती, जिससे कि वेल्डर वालों को कट ऑफ और कम जाने की उम्मीद होती। तो यदि आप लोग पीसीएम उसमें ऐड किए हैं, यानी अपना इंटर ऐड किए हैं, तब तो ठीक है। अन्यथा नहीं ऐड किए हैं तो आपका आगे यदि
अपडेट आता है तो आप लोग बिल्कुल कर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो आप लोग बिल्कुल उसमें अपना इंटर ऐड करिए और उस हिसाब से आप लोग अप्लाई करिए। तो इससे कट ऑफ बिल्कुल हाई जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे अपना इंटर का जो है वो लोग ऐड नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग पीसीएम वाले में अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। यदि आप लोग इंटर ऐड कर देते तो आप वेल्डर के साथ, डीजल के साथ, यानी अपने ट्रेड के साथ साथ आप पीसीएम वाले को भी अप्लाई कर पाते। आगे देखते हैं कि सबसे सेफ़ आपका ट्रेड कौन सा रहने वाला है। तो देखिए, पिछला एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलता है कि वेल्डर ट्रेड का यहाँ पे काफ़ी कम कट ऑफ जाता है और बाकी इलेक्ट्रीशियन का ज़्यादा जाता है, आपका डीजल मैकेनिक का भी ज़्यादा जाएगा, फीटर का भी अच्छा खासा रहता है और पीसीएम का तो सबसे हाई जाता है। बट आप ये यदि वेल्डर से हैं या फिर आप फीटर से हैं तो इसका भी डाउन रहता है। इस दो ट्रेड से हैं तो आपका काफ़ी कट ऑफ कम जाता है। सबसे ज़्यादा कम आपका वेल्डर का ही रहेगा, इस बार भी वेल्डर का कम रहेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वेल्डर से ज़्यादा लोग यहाँ पे आईटीआई करते नहीं हैं, तो इसमें कम जो अप्लाई होता है, इसलिए इसका कट ऑफ कम चला जाता है। तो सबसे सेफ़ आपका रहने वाला है वेल्डर, उसके बाद आपका सेफ़ रहेगा फीटर, उसके बाद आप डीजल मैकेनिक को ले सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन को ले सकते हैं, उसके बाद आपका रहेगा पीसीएम। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ यानी इस तरह से बढ़ता रहेगा ऊपर के साइड। ओके दोस्तों, इंस्टाग्राम के साथ हमारे जुड़ जाइएगा और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट डिटेल डाटा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपने ध्यान रखिएगा। थैंक यू।